स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक कोडॉन को अच्छी तरह से समझेंगे। जेनेटिक कोडॉन क्या है, कोडॉन कैसे बनाया जाता है, कुल कोडॉन की संख्या कितनी होती है और कोडॉन की विशेषता क्या होती है। इन सभी मुद्दों पर हम विशेष बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जेनेटिक कोडॉन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बोर्ड का यह प्रश्न है, जेनेटिक कोडॉन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इनकी विशेषताओं का वर्णन करें। यह प्रश्न आपके बोर्ड में कई बार रिपीट किया गया है। तो चलिए बड़े ही आसान भाषा में हम इन सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आरएनए जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 तरह के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। थाइमिन जो होता है वो आरएनए में चला जाता है। तो ये 4 नाइट्रोजन क्षार में से किसी 3 नाइट्रोजन क्षार को एक साथ व्यवस्थित कर देने पर जो बनता है उसी को कोडॉन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन इन तीनों को एक साथ व्यवस्थित कर देते हैं। तो AUG जो स्ट्रक्चर बना है इसी को कोडॉन कहा जाता है। सेम इसी तरह से हम किसी और 3 नाइट्रोजन क्षार को एक साथ व्यवस्थित कर देते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो ये भी हमारा एक कोडॉन बन गया। फिर ऐसे ही मान लीजिए GAC, ये भी एक कोडॉन बन गया। ऐसे ही इन चारों में से किसी 3 नाइट्रोजन क्षार को एक साथ व्यवस्थित कर देने पर कोडॉन का निर्माण हो जाता है। अब बात उठता है कि हम टोटल कितने कोडॉन बना सकते हैं। तो टोटल कोडॉन कैसे बनाया जाएगा और उनकी कितनी संख्या होगी। तो 4 नाइट्रोजन क्षार है और चारों में से 3 को एक साथ व्यवस्थित कर देने पर कोडॉन बन रहा है। तो 4 का हम पावर क्यू कर देंगे और 4 का क्यू कितना होता है, 64 होता है। तो कुल कोडॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। चलिए कोडॉन को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम जेनेटिक कोडॉन के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो आरएनए अणु में पाया जाने वाला 3 नाइट्रोजन क्षार का वह समूह जो प्रोटीन निर्माण के लिए एमिनो एसिड को कोड करते हैं उसे जेनेटिक कोडॉन कहा जाता है। तो आरएनए मॉलिक्यूल में 3 नाइट्रोजन क्षार का जो समूह होता है वो किसी न किसी एमिनो अम्ल को कोड करते हैं। और ये कोड क्यों करते हैं, ताकि उन एमिनो अम्ल से क्या बना लिया जाए, तो उन एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना लिया जाए। इसे ही जेनेटिक कोडॉन कहा जाता है। तो बड़े अच्छे से आपने डेफिनेशन को भी समझ लिया। जैसे मान लीजिए कि AUG एक कोडॉन है, ये मेथियोनिन एमिनो अम्ल को कोड करता है। तो AUG एक एमिनो अम्ल को लेकर आ जाएगा। फिर ऐसे ही कोई और कोडॉन किसी और एमिनो अम्ल को लेकर आएगा और यहाँ पर इसको पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से जोड़ देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से जुड़ते हैं। फिर कोई और कोडॉन अलग एमिनो अम्ल को लेकर आकर जोड़ देगा। ऐसे ही अलग अलग कोडॉन अलग अलग एमिनो अम्लों को लेकर जोड़ेगा। जोड़ने से एक लंबा श्रृंखला बनेगा। इस श्रृंखले को पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाएगा और यही श्रृंखला अंत में प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कोडॉन एमिनो अम्ल को जोड़कर प्रोटीन बना देते हैं। इसी चीज को जेनेटिक कोडॉन कहा जाता है। बड़े ही सावधानी से आपने इन सभी बातों को समझ लिया। अब हम देखते हैं कि कुल 64 कोडॉन को किस प्रकार से बनाया जाएगा। बनाने का एक अच्छा और सरल टेक्निक है, उसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो कोडॉन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो एक 4 बाई 4 का स्क्वायर बना देना होगा। यानी कि उस स्क्वायर में 4 गो रो होगा और 4 गो कॉलम होगा। टोटल बॉक्स की संख्या 16 हो जाएगी और प्रत्येक बॉक्स में कोडॉन बनेंगे 4। तो 16 चौका 64। टोटल कोडॉन हमारे पास कितने बन जाएंगे, 64 बन जाएंगे। अब बनाने की क्रिया विधि क्या है, तो प्रत्येक बॉक्स के सामने एक एक नाइट्रोजन क्षार को लिखना है और किस रूप में या किस क्रम में लिखना है, तो UCAG इसको आप रट लीजिए, यही हमारा क्रम होगा और इसी क्रम के आधार पर हम 64 कोडॉन को इजिली इस बॉक्स के अंदर फिट करने वाले हैं। फिर इस साइड भी UCAG आसानी से हम इसको लिख देंगे। अब प्रत्येक बॉक्स में 4 कोडॉन को ऐड करना है। तो मान लीजिए कि हमको पहले बॉक्स में 4 कोडॉन को फिट करना है। तो करेंगे कैसे, तो ये वाला U और फिर इस साइड का U, इन दोनों को पेयर बना के 4 बार ऐसे लिख देंगे। सेम इसी तरह से मान लीजिए अब इस बॉक्स में हमको भरना है नाइट्रोजन क्षार को या कोडॉन को, तो फिर यहाँ से यू और ये वाला सी, इन दोनों को पेयर बनाकर 4 बार लिख देंगे, यूसी 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 यूसी। ऐसे ही यू यहाँ से और फिर इस बॉक्स के लिए ए यहाँ से, तो यू और ए, यू ए यू ए यू ए और यू ए 4 बार ऐसे लिख देंगे। सेम इसी तरह से इस गुआनिन के साथ भी करेंगे, यहाँ से यूरासिल और यहाँ से गुआनिन।
तो यू और जी इन दोनों को एक साथ लिखकर 4 बार लिख देंगे। तो जिस तरह से आपने ऊपर वाले बॉक्स में किया है, सेम ऐसे ही नीचे वाले बॉक्स में भी करना है। मान लीजिए यहाँ से हमको इस बॉक्स में कोडॉन को फिट करना है, तो यहाँ से ले लेंगे हम साइटोसिन को और फिर यहाँ से ले लेंगे यूरासिल को। तो साइटोसिन और यूरासिल इन दोनों का पेयर बनाकर 4 बार लिख देंगे। CU 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 और CU हो गया। सेम ऐसे ही इसके साथ C और C इन दोनों को पेयर बनाकर 4 बार ऐसे लिख देंगे। C ऐसे। इसी तरह से आप सभी बॉक्स को आसानी से भर सकते हैं। एक लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, लास्ट वाला इस बॉक्स को कैसे आप भरेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए गुआनिन है और फिर ऊपर इस बॉक्स के सामने चले जाएंगे गुआनिन है। तो इन दोनों गुआनिन को एक साथ करके 4 बार इस बॉक्स के अंदर लिख देंगे, तो हो जाएगा जी 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 जी। ऐसे ही 4 बार हम गुआनिन को एक साथ अरेंजमेंट करके लिख देंगे। अब आइए, कोडॉन तो 3 नाइट्रोजन क्षार के मिलने से बनता है, लेकिन अभी हमने केवल 2 ही नाइट्रोजन क्षार को ऐड किया है। अब तीसरा नाइट्रोजन क्षार को हम कैसे ऐड करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो तीसरा नाइट्रोजन क्षार को ऐड करने के लिए थोड़ा मैं इसको और जूम कर लूं। तीसरा नाइट्रोजन क्षार को कुछ ऐसे ऐड करेंगे। मैंने पहले बतलाया था कोडॉन को आप जब भी फिट करेंगे तो एक सीक्वेंस आप याद रखेंगे, UCAG। अब इन चारों के सामने हम इसी को लिख देंगे। पहले को U दे देंगे, दूसरे को C देंगे, फिर तीसरे को A देंगे और चौथे को दे देंगे G। तो देखिए बड़े ही आसानी से हमने 4 कोडॉन को बना लिया। पहला कोडॉन आपका हो गया U, दूसरा हो गया UC, तीसरा UA और चौथा UG। सेम इसी तरह से नीचे वाले बॉक्स में भी UCAG को हम लिख देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे U हो गया, फिर C हो गया, फिर A हो गया और G हो गया। फिर नीचे वाले में यही हम लिखेंगे UCAG। फिर यहाँ हमको भरना है तो हम वही बात लिखेंगे UCAG। आप देख सकते हैं हर जगह पर प्रत्येक बॉक्स में इसी को फिट करना है UCAG। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से 64 कोडॉन को इजीली बना लेंगे। मान लीजिए हमको इस बॉक्स में कोडॉन को फिट करना है, तो वही चीज लिखेंगे UCAG। अब हम नीचे एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि ये 64 कोडॉन किस तरह से अरेंजमेंट करे रहते हैं और कौन सा कोडॉन किस एमिनो अम्ल को कोड करता है। नीचे देखते हैं, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। वही चीजें दिखलाया गया है, एक बॉक्स में 4 कोडॉन है और उस तरह से ये 16 बॉक्स में टोटल 64 कोडॉन की संख्या हो जाएगा और प्रत्येक कोडॉन किसी न किसी एमिनो अम्ल को कोड कर रहा है। जैसे कि ये पहला कोडॉन को आप देख लीजिए, यू, ये तीनों एक साथ नाइट्रोजन क्षार फिनाइल एलानिन एमिनो अम्ल को कोड करते हैं। सेम इसी प्रकार से UA ये कोडॉन ल्यूसीन एमिनो अम्ल को कोड करता है। उसी तरह से नीचे वाले बॉक्स में आप देखेंगे CUU और CUC ये चारों कोडॉन ल्यूसीन एमिनो अम्ल को कोड करता है। उसी तरह से ये वाले चारों कोडॉन प्रोलोइन एमिनो अम्ल को कोड करता है। ऐसे ही सभी कोडॉन किसी न किसी एमिनो अम्ल को कोड करते हैं, लेकिन कुछ कोडॉन को आप विशेष ध्यान देंगे, जैसे UAA और UAG इन दोनों के सामने स्टॉप लिखा हुआ है। इन दोनों को स्टॉप कोडॉन कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी एमिनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। जैसे ही mRNA के सीक्वेंस पे ये आते हैं, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है, रुक जाती है। इस वजह से इन तीनों को, एक और यहाँ पर भी है UGA, इन तीनों को स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। और एक यहाँ है AUG, इसको स्टार्ट कोडॉन कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया इसी के आने से शुरू होता है, इस वजह से इसको स्टार्ट कोडॉन कहा जाता है। अब हम जेनेटिक कोडॉन की कुछ विशेषता को समझ लेते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो पहला विशेषता है जेनेटिक कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं। तो जो जेनेटिक कोडॉन होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं क्योंकि कोडॉन का फॉर्मेशन 3 नाइट्रोजन क्षार के मिलने से होता है, इस वजह से ये ट्रिपलेट हो जाते हैं, जिनकी कुल संख्या 64 होती है, जिनमें से AUG, UAG, UAC ये एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं। तो जेनेटिक कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं और इनकी संख्या टोटल 64 होती है। अगले विशेषता की तरफ पढ़ेंगे। AUG को स्टार्ट या इनिशिएट कोडॉन कहा जाता है। इनिशिएट का मतलब क्या होता है, तो शुरुआत, क्योंकि ये AUG जो होता है ना, वो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। सबसे पहले ये AUG मेथियोनिन एमिनो अम्ल को लेकर आएगा, फिर इसके बाद कोई और एमिनो अम्ल आएगा, ऐसे ही अलग अलग एमिनो अम्ल आते रहेंगे। बाद में यही एमिनो अम्ल प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो AUG को स्टार्ट कोडॉन कहा जाता है। और ये किसको कोड करता है, तो और ये वाला जो कोडॉन है ना, वो मेथियोनिन एमिनो अम्ल को कोड करता है। ये ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाता है कि AUG किस एमिनो अम्ल को कोड करता है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, कौन सा कोडॉन किसको कोड करता है ये सब याद नहीं रखना है, केवल आपको एक ही कोडॉन को याद रखना है, AUG। ये केवल
मेथियोनिन एमिनो अम्ल को कोड करता है। बाकी जो 20 एमिनो अम्ल होते हैं वो भी अलग अलग कोडॉन के द्वारा कोड किए जाते हैं। मैं स्लाइड में दे देता हूँ कौन कौन से 20 एमिनो अम्ल होते हैं, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। अगले विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। 3 कोडॉन UAA, UAG और UGA, ये तीनों कोडॉन किसी भी एमिनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। इस वजह से इन्हें नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। और ये जो कोडॉन होते हैं ना, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था। और प्रोटीन निर्माण बंद करने की वजह से इन्हें स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेट कोडॉन कहा जाता है। टर्मिनेट का ही मतलब होता है रोक देना। तो ये प्रोटीन निर्माण की क्रिया को रोकते हैं, इस वजह से इन्हें स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेट कोडॉन कहा जाता है। अगले विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। अगला विशेषता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ सब्जेक्टिव पूछा गया है। एक कोडॉन केवल एक एमिनो एसिड को कोड करता है। जैसे AUG एक कोडॉन है, ये केवल और केवल मेथियोनिन को ही कोड करेगा, किसी और एमिनो अम्ल को ये कोड नहीं कर पाएगा। उसी तरह से AUC ये केवल ल्यूसीन को कोड करेगा, किसी और एमिनो अम्ल को कोड नहीं करेगा। तो जो एक कोडॉन है केवल और केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, और इस स्थिति को अनएम्बिगुअस कहा जाता है। तो एक कोडॉन एक ही एमिनो अम्ल को कोड कर पाएंगे। लेकिन जस्ट इसके विपरीत कुछ एमिनो एसिड कई सारे कोडॉन के द्वारा कोड किए जाते हैं। अगला विशेषता इसी पर बेस्ड है, तो यहीं पर इसको अच्छे से हम समझते हैं। कुछ एमिनो एसिड एक से अधिक कोडॉन के द्वारा कोड किए जाते हैं, और इस स्थिति को डीजेनरेट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कुछ एमिनो एसिड एक से अधिक कोडॉन के द्वारा कोड किए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको डीजेनरेट कहा जाता है। जैसे प्रोलीन एक एमिनो एसिड है, और ये एमिनो एसिड 4 कोडॉन के द्वारा कोड किए जाते हैं। CCU भी इसको कोड कर सकता है, CCC भी इसको कोड कर सकता है, CCA भी कर सकता है, और CCA भी कर सकता है। तो ये चारों मिलकर प्रोलीन को कोड कर सकते हैं। इसी स्टेज को डीजेनरेट कहा जाता है। तो एक बार और इसको मैं रिव्यू करता हूँ। एक कोडॉन एक ही एमिनो अम्ल कोड करेंगे, जिसे अनएम्बिगुअस कहा जाएगा, और इसके जस्ट विपरीत एक एमिनो एसिड कई सारे कोडॉन के द्वारा कोड किए जा सकते हैं, इसको डीजेनरेट कहा जाता है। अगले विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। अगला विशेषता में क्या है? तो कोडॉन यूनिवर्सल होते हैं, अर्थात सभी जीवों में सेम एमिनो एसिड को कोड करते हैं। यानी ये CCU यदि स्तनधारियों में प्रोलीन को कोड करता है, तो बैक्टीरिया के बॉडी में भी प्रोलीन को करेगा, फंगस के बॉडी में भी प्रोलीन को करेगा। जितने भी लिविंग है इन सब में सेम एमिनो अम्लों को ये कोड करते हैं। इस वजह से कोडॉन को यूनिवर्सल कहा जाता है। और सभी जो कोडॉन बनते हैं उन कोडॉन के बीच किसी भी प्रकार के कॉमा, डॉट, इन्वर्टेड कॉमा, किसी भी तरह के पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये सब क्या थे? जेनेटिक कोडॉन के विशेषता थे। उम्मीद करते हैं कि ये सारे विशेषता आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह का लॉन्ग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे।